यूनिट 1। प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? प्रोशे ने। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1887 में। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने किया था? वुड्रो विल्सन ने। शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं। यह कथन किसका है? कैंपबेल व अन्य। शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार हैं? शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार। सीयर्स के अनुसार शिक्षा के प्रशासनिक क्रिया की क्रियाएं हैं 5। शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है नियोजन व संगठन, निर्देशन, समन्वयन एवं नियंत्रण, निर्णयन, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन। उपयुक्त सभी। पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं लोच का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, उपलब्ध संस्थाओं के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है प्रशासकीय कार्य, नीति निर्धारण संबंधित कार्य। शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है व्यावसायिक परीक्षण, व्यावसायिक निष्ठा दोनों। अब उन्नत के भेद हैं वार्षिक उन्नत, परीक्षण उन्नत, त्रैमासिक उन्नत। भवन योजनाओं को विभक्त किया जाता है दो में। खुली योजनाओं में निम्न आकार की योजनाएं हैं ई व एच आकार की, यू वाई व टी आकार की, आई व टी आकार की। उपयुक्त सभी थी। बंद योजनाओं में किस आकार की योजनाएं आती हैं? ठोस आकार और शून्य आयताकार। और वो दोनों। विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए? ऐसे स्थान पर जहाँ की जलवायु व भूमि न तो अधिक शुष्क हो और न अधिक नम। विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है संदर्भ के लिए, निर्देशन के लिए, आयोजन के लिए। उपयुक्त सभी के लिए। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति है लैटिन शब्द क्यूरेस से। पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? वाल्टर सी का। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार बनाया जाता है। गर्मी के मौसम में विद्यालय 7 बजे से शुरू किया जाए। विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा समाज होगा। यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। यह कथन किसका है? जॉन डुवी का। समुदाय के प्रमुख साधन हैं प्रशासकीय एवं सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक केंद्र, ऐतिहासिक संस्था। उपयुक्त सभी। समुदाय को विद्यालय के निकट किन साधनों से लाया जा सकता है? मेलों, उत्सव आदि का मनाना, समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना, विद्यालय में सामूहिक जीवन के विभिन्न कार्यों का संगठन। उपयुक्त सभी। विद्यालय के समुदाय के निकट किन साधनों से ले जाया जा सकता है? क्लबों के संगठन द्वारा, समाज सेवा सप्ताह के आयोजन द्वारा, क्षेत्र पर्यटन द्वारा। उपयुक्त सभी के द्वारा। घर वह साधन है जहां बालक का लालन पालन किया जाता है, बालक को स्नेह मिलता है, बालक को प्राथमिक शिक्षा प्रदान होती है। उपयुक्त सभी होगा। विद्यालय घर का सहयोग प्राप्त करता है शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके, अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना देकर। और वह दोनों। विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने का प्रमुख कारण है शिक्षकों के परस्पर सहयोगी संबंध, विद्यालय के सामान्य चारित्रिक भावना, आदर्श वाक्य, झंडा, विद्यालय गान एवं विशिष्ट चिन्ह। भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं विद्यालय भवन। विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजनाओं के अंतर्गत इमारतें आती हैं ठोस आयत, आयत, शून्य आयत। उपयुक्त सभी। विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व किस पर होता है?
प्रधानाध्यापक पर। समुदाय सबसे छोटी ऐसी क्षेत्रीय समूह है समुदाय सबसे छोटी ऐसी क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। यह कथन किसका है? के डेविस का। विद्यालय के प्रमुख मानवीय संस्थान है प्रधानाध्यापक, छात्र, शिक्षक। उपयुक्त सभी। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुआ है। यह किस भाषा का शब्द है? लैटिन। विद्यालय भवन का आकार होता है यू आकार का, एल आकार का, ई आकार का। उपयुक्त सभी। विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है छात्रों की संख्या, आर्थिक संस्थान व दोनों। खेल की आवश्यकता होती है मानव विकास, मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, दोनों के लिए। विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा। उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष होता है प्रधानाध्यापक। प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? 3। विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है अपने ज्ञान की सीमित रखना। विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है? 3। विलेज एजुकेशन कमेटी के संगठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना। प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? माता अभिभावकों में से अध्यक्ष चुना जाता है। माता अभिभावकों में से अध्यक्ष चुना जाए। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है पुस्तकालय। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है नियोजन करना। औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन है हेरोल्ड किंज का। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए गांवों के समीप खुले मैदान में हो। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए गांव के समीप खुले मैदान में हो। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष कितना विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है? 7,000। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रबंध का जनपद स्तर पर मुख्य दायित्व होता है प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्राथमिक विद्यालय को विकास अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितना प्राप्त होता है? 5,000। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात क्रमशः होता है 1:30 और 1:35। विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको किस पंजिका में रखा जाता है? स्टॉक पंजिका। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत है संसाधनों का विकास।